जो 30 तारीख की एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा था, और एक एक क्वेश्चन आपको बारीकी से बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपका मिला था, लिखा हुआ यहाँ पे परीक्षण पुस्तक। ये हिंदी लैंग्वेज का है, मतलब जो हिंदी मीडियम में बच्चे दिए थे एग्ज़ाम उसके लिए है, हिंदी का बच्चे का है। ठीक है, जो आपका ये परीक्षा कोड आपका एल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं एल दिया हुआ है, और ये उसका क्रमांक है 849363 849363 क्रमांक है। अगर आप ये हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आपका स्कोर अभी जस्ट नहीं पता चल जाएगा कितना मार्क आए और नहीं मार्क आए हैं, सो उससे आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा कि आपका रिजल्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो आप बारीकी से देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ था, तो रोल नंबर इसमें फिल करना था, तो ये अपना फिल की है 298017 ठीक है। यदि यहाँ पे नाम दिया हुआ है, नाम लिखने की जगह दिया हुआ है, तो आप यहाँ नाम भी लिख सकते थे। हस्ताक्षर करने का था तो हस्ताक्षर करना था इसमें, मतलब ये आप इसमें फर्स्ट टाइम में जो है सो अपना रिवीजन कर सकते थे कि, तो उसके बारे में देखेंगे एक एक चीज़ कर। तो ये तो सिर्फ मतलब इसमें रोल नंबर फिल करना था, यहाँ नाम लिखना था, यहाँ हस्ताक्षर करना था। उसके बाद जैसे आप अपने एडमिट कार्ड में कर सकते थे, लेकिन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन देखेंगे धीरे धीरे। एक एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। मानसिक योग्यता से जो क्वेश्चन पूछने वाला था आपका, सो 1 से 40 तक, यानी 40 क्वेश्चन पूछने वाला था 50 नंबर का। और अंकगणित जो था मैथ का क्वेश्चन सेकेंड खंड में पूछने वाला था, से 20 क्वेश्चन था जो आपका 25 नंबर का था। भाषा परीक्षण जो था आपका से खंड थर्ड में पूछने वाला था आपका 20 क्वेश्चन, ये भाषा से हिंदी से जो 25 नंबर का था। तो इस तरह से टोटल पूर्णांक जो 100 नंबर का पूछने वाला था, यानी 80 क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर गुना भागा जोड़ घटाव कीजिएगा तो एक क्वेश्चन जो आपका है सो आपको 1.25 का पूछने वाला था, 1.25 का। आप अगर जिसको देखिएगा कि तो आपका आ जाएगा कि एक क्वेश्चन जो आपका है सो 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं एक एक करके। एक आपको पूरा के पूरा सॉल्यूशन से बताएंगे और बारीकी से बताएंगे, क्योंकि अगर जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होइएगा तो उससे क्या फ़ायदा, क्योंकि सेटिस्फाइड होना बच्चे को ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत किए हैं। और बहुत से बच्चे साल भर तैयारी करते हैं, 2-2 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद इन लोग का एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलता है। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखता है सो, कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं, A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, मतलब 3 गो चित्र जो है सिर्फ किसी विधि से भी एक समान है। ठीक है, एक जैसा है 3 गो, जबकि एक चित्र अन्य भिन्न है, मतलब तीनों से एक गो चित्र जो होगा से भिन्न होगा। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें, और जो भिन्न है अलग है सबसे उसी का चयन करना है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि इसमें 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कहीं न कहीं 3 ऑप्शन आपको मैच करेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना, मतलब एक समान रहेगा, एक जो है सबका अलग रहेगा, उसी में हमको क्या करना है, टिक करना है। तो जैसे देख लेते हैं हम, इसमें आपको पूरा का पूरा बारीकी से बताएंगे। तो अगर देख रहे हैं चैनल को तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, और वीडियो में कमेंट भी करें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये बाकायदे आपके फ़ायदेमंद है तो आप इसमें लिख भी सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, कितना क्वेश्चन सही हुआ, वो कमेंट में लास्ट में लिखिए ज़रूर। लेकिन इसके पहले क्वेश्चन देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बिंदु है, 1 बिंदु है, 2 बिंदु। तो ये जो है सो इस क्या किया है कि इसको उलट दिया है, एक कॉर्नर में रखा है 1 2 3, ये भी रखा है कॉर्नर में 1 2 3 इधर कर दिया। लेकिन ये जो है सो कॉर्नर में नहीं है, इधर से कर दिया। इसके लिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या होगा आपका C।
इस क्वेश्चन का अब आंसर जो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें जो आपका है सो इस तरह से दिया है, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये सिर्फ ये रोटेट कर दिया, इधर रोटेट कर दिया, घुमा दिया है, तो ये आपका सेम टू सेम है। ये भी घुमा दिया है, ऊपर में कर दिया इसका तीर, तो सेम टू सेम है। लेकिन देखिए इसमें हम आंसर कैसे मारेंगे, देखिए ये जो है इसे बड़ा है और ये भी जो है इसके बड़ा है, लेकिन ये क्या है, छोटा है। तो ये और ये तीनों एक समान है, लेकिन ये क्या है, सबसे हट कर है। तो इसके लिए आंसर इसका हो जाएगा आपका सी आंसर है। जो सी मारे हैं उसका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका आज क्वेश्चन कि इसमें चार आपका कटकुट का जो चिन्ह है तो 4 गो दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है। अब इसमें जो है 4 गो है, इसमें कितना है, 1 2 3 4 गो है, ये भी एक समान है, 1 2 3 4 ये भी एक समान है। लेकिन इसमें कितना है, 1 2 3 4 5। इससे तो आपको मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि ये सी और डी और ये तीनों एक समान है, लेकिन बी क्या है, एक समान नहीं है। इसलिए कि बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जो बी मारे हैं बच्चे उसका ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है सो सही है और उसका इसके लिए मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये 4 क्वेश्चन क्या बताता है कि इसमें 4 गो क्या दिया है, स्क्वायर दिया हुआ है और चारों को इसमें मतलब 4 गो स्क्वायर दिया है। तो इसमें से 3 गो भिन्न है, एक अलग कोण है। अब देखिए इसको जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो एक ये सर्किल बन जाएगा, इसको जोड़ दिएगा सर्किल बन जाएगा, और इसका भी जो है इसे जोड़िएगा तो इस तरह से देखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये और ये दोनों मैच कर रहा है, तीनों मैच कर रहा है। लेकिन ये क्या है, देखिए ये छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, उसके बाद ये आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सिर्फ डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये इसको मारे हैं तो आपका क्वेश्चन का जो जवाब है सही है और आपको आंसर 100% मिलेगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में भी इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाग सेकेंड का देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चिन्हित चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जो एक जैसा है 3 गो जो आपका होगा, 3 गो जो आपका है इसमें सो क्या है आपका ये मतलब अलग है और ये जो है एक जो है से एक समान है। उसमें क्या था कि 3 गो एक समान होगा और एक अलग होगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 3 गो अलग होगा और एक समान होगा, वही इसका आंसर होगा। मैं समरूप मतलब एक समान होगा, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं तो देखिए ये आपका जो देखो इधर से किया हुआ है, ये भी इधर किया हुआ है, ये भी इधर किया हुआ है, ये भी इधर किया हुआ है, इधर से इधर गया। अब देखो इसका दोनों को मैच कर रहा है। फिर इसका देखते हैं तो हाँ ये भी मैच कर रहा है, इसका देखते हैं मैच कर रहा है, इसका देख रहे हैं मैच कर रहा है, इसका भी। तो आपको जो बच्चे मारे हैं 5 का एक को जो क्वेश्चन मारे ऑप्शन टिक किए हैं उसका आंसर 100% सही है, कोई किंतु परंतु नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें क्या बताता है कि 1 2 4 3 5 8 6 7 9। अब इसमें देख लेते हैं 1 2 3 नहीं मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन ये नहीं होगा, ये बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। फिर देखते 3 फिर इसको देखते हैं 1 2 4 1 2 9 हो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखते हैं 1 2 4 हाँ इसमें एक मिला है 3 5 8 3 5 8 नहीं 9 है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए कि इसका आंसर साफ जाहिर होता है कि डी होगा। लेकिन देख लेते हैं मिलाकर 1 2 1 2 4 है, 3 4 3 5 8 3 5 8 है, 6 7 9 6 7 9 है जी। तो 100% आपका आंसर डी होगा। क्या होगा आंसर आपका, डी होगा। जो बच्चे डी मारे हैं उसका आंसर 100% सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बताता है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए इसमें ये क्योंकि जो सेम है तो सेम आपका देखिए इसमें कितना है, इधर से गया इधर, इधर से गया है 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 4 आपका है, मतलब ये मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाए। जो बच्चे बी मारे हैं उसका आंसर 100% सही है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का देखते हैं।
क्या बताता है कि इसमें से कौन सेम होगा। अब देखिए इसी में फर्स्ट वाला में मैच कराते हैं, तो ये देखो इसका जो फेस इधर किया हुआ है, ठीक है, ये इधर गया, ये मैच कर रहा है आपका इधर गया, तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका ए है आपका सही है। अगर जो बच्चे ए मारे हैं उसका आंसर 8 का जो ए मारे हैं उसका आंसर 100% सही है। और वो हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये जो बच्चे इसको चूज़ किए होंगे और काला इसमें अगर मारने से नहीं होगा, अगर जो उस OMR शीट में ऑप्शन नंबर ए को चूज़ करके मारे होंगे और कलर किए होंगे तो उसका 100% रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है कि भाग 3। अब भाग 3 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और एक एक चीज़ बारीकी से देखेंगे। अगर आप इसको देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा और अपने आंसर शीट को मिलाइएगा कि आप किस में जैसे कि आप टिक किए हैं, क्योंकि आप लोग का तो OMR शीट भी ले लिया गया, एडमिट कार्ड भी ले लिया गया, सिर्फ आपके पास क्या दिया है, तो ये क्वेश्चन ही दिया है, उत्तर मतलब ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन पुस्तिका ही दिया है। तो देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ठीक है, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है, मतलब एगो संख्या जो है क्या है, छुपाया हुआ है, एगो संख्या क्या है, छुपाया हुआ है, लुप्त है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र, मतलब दाईं ओर दिए गए हैं, देखो बाईं ओर दाईं ओर उत्तर दिए गए हैं जिसमें A B C और D, A B C और D दिए गए हैं, पर गौर करें मतलब ध्यान दें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाइए जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या को सामने वाले वृत्त को काला करे। मतलब जो कहने का इसका तात्पर्य है कि जो लुप्त है उसको यहाँ बैठाइए, उस ऑप्शन को चूज कीजिए और उसको काला कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसमें से कौन सा होगा। तो आप देखिए क्या होगा इसमें, ये इधर से गया, ये ऐसा आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी देखें आप, देखिए ये मैच कर रहा है, ये सीधा आएगा, ये भी सर्किल कर यहाँ रहेगा जी, ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे डी मारे हैं 9 का क्वेश्चन का आंसर डी, उसका 100% सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इसको सर्कल कर दीजिए, इस तरह सर्कल कीजिए, यहाँ से यहाँ लाइएगा और यहाँ से सर्कल कीजिए। तो फर्स्ट वाला आपका देखिए, फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेकेंड वाला भी नहीं, क्योंकि सेकेंड वाला इस तरह से है, नहीं होगा। यहाँ थर्ड वाला भी नहीं होगा, इधर से है, और डी वाला, तो इसमें होगा कौन, बच्चे ज़रा ध्यान देने की बात है, कौन इसमें होगा जी, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा बी, क्योंकि देखिए भाई इसमें क्या है, इसमें इस तरह से क्या हुआ, सर्किल किया है कॉर्नर में, फिर इस तरह से आप मैच कीजिएगा तो इससे मैच हो जाएगा, और ये जो आपका इस तरह से कीजिएगा यहाँ पे तो क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, बी होगा। ये 100% ये क्वेश्चन का जो जवाब दिया है जो भी बच्चे, वो सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 11 का जो है, देखिए 111 का जो ऑप्शन का हो जाएगा, 11 का ऑप्शन जो बच्चे ए मारे हैं उसका सही है, बिल्कुल सही, राइट है, ऑप्शन नंबर ए। आप अपना क्वेश्चन ए में मिला लीजिएगा कि आप कौन सा चूज़ किए थे, और जो बच्चे ए मारे हैं उसका 100% आंसर सही है जी। 12 के देखते हैं, 12 नंबर का, तो 12 नंबर का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब बी सी डी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जो बच्चे ए मारे हैं इस क्वेश्चन का जवाब उसका 100% सही होगा, 12 का ए, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन में मैच कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भाग 5, मतलब ये पेपर 5 है, भाग 4 है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 13 से 16 तक, मतलब इसमें जो क्वेश्चन है 13 से 16 तक दिया है, ठीक है। बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाएगा, मतलब बाईं ओर जो है 3 को प्रश्न चित्र दर्शाएगा, देखिए 1 2 3 को दिया गया है, तो चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया, इसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है कि वाट, इसमें क्या होगा। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिस बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करे, मतलब सामने वाला वृत्त को काला करे जो संगत होगा, ठीक है, जो समान होगा। देखते हैं, तो आपका देखिए यहाँ 2 सर्किल था, तो इसमें 3 लाइन खींचा,
तो 3 लाइन खींचा। तो अब दूसरा में क्या क्या है कि एक सर्किल यहाँ दिया, एक सर्किल यहाँ बीच में लाइन कर दिया, मतलब इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो अगर इसमें देखेंगे तो एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो यहाँ किया है सर्किल, एक मतलब लाइन दिया था, हम यहाँ देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 2 था तो यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 है तो कितना होगा, 5 होगा। तो 5 होगा तो कौन सा होगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चे बी मारे वो 100% उसका रिजल्ट आएगा। तो 100% आंसर सही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये 14 का देखते हैं। 14 का जो बच्चे इसमें इस तरह से है, इस तरह से है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर जो डी बच्चे मारे हैं उसका 100% रिजल्ट है। तो आप अपना मैच कर लीजिए और बारीकी से चेक कीजिए, कहीं मिस्टेक न करें। और उसके बाद जो देखते हैं हम लोग इसमें 15 का, तो 15 का हो जाएगा क्या, 15 का आप देखिए 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप बी अगर मारे हैं तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए और देखिए कि कितना आपको टोटल स्कोर आ रहा है, टोटल कितना आप स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको 16 का। इसमें 1 2 3 4 4 है, वो 4 और 3 7 हो जाएगा। और जैसे यहाँ देख 4 था तो यहाँ इसमें 3 बढ़ा, इसमें कितना है 4 और 3 7 और 2 9, तिरम 2 था, तो अभी कितना बढ़ना चाहिए, 1 बढ़ना चाहिए ऊपर में। ये तो ऑप्शन नंबर जो ए बच्चे चूज किए हैं उसका 100% आंसर सही है। नेक्स्ट आंसर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी, मतलब मेरे कहने का मतलब है आपका कोड नंबर जो भी हो ABCDEFGH कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है, उससे हमको कोई किंतु परंतु नहीं लेना है, ठीक है, कि ये है वो है, नहीं लेना है। इसलिए कि क्वेश्चन सिर्फ आगे पीछे किया है, कोड दिया है ABCD इस तरह से करके दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या किया उसमें, सभी क्वेश्चन सेम है। लेकिन जैसे जो 13, जैसे मान ली कि एल में आपका 13 नंबर में है, तो यही क्वेश्चन आपको 1 नंबर में रहेगा, 2 नंबर में रहेगा, 3 नंबर में रहेगा, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ खाली नंबरिंग ये जो है किया है सिर्फ आगे पीछे कर दिया। तो उसे गड़बड़ाना नहीं है कि मेरा एल में इस तरह से था उस तरह से। आप क्वेश्चन देखिए और अपना ये उसमें चेक कीजिए कि आप सही मारे थे कि गलत मारे थे। तो ठीक है, आपका 16 क्वेश्चन हमने बता दिया, सोल्यूशन कर दिया। अब 17 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 17, लेकिन उसके पहले देखने से पहले हम लोग इसके बारे में ऊपर में जो दिया हुआ है कि ये भाग, उसको हम लोग पढ़ते हैं। निर्देश क्या दिया हुआ है उस निर्देश को हम लोग बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए भाग 5 निर्देश। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र को 2 सेट दिए गए। अच्छा, 2 सेट दिए गए। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र हैं। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, एगो जो है तो निश्चित संबंध है। इसी तरह से दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR और उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये सिंपल था, तो कॉर्नर में था, तो कॉर्नर में क्या 4 को कट दिया। तो इसमें कितना था 1 2 3 4 4 दिया था, इतना है 1 1 2 3 है, तो इसमें कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। जी हाँ, तो बता रहे थे। तो एक बार और इस निर्देश को हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र को 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाला वृत्त को काला करें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बताया इसमें। देखिए 4 कॉर्नर था, इसमें 4 कटकुट दिया, इसमें 3 हुआ है, तो कटकुट कितना होगा 3 होगा। तो अगर ऑप्शन नंबर आप 17 का बी मारे हैं तो आपका आंसर सही 100% है। नेक्स्ट देखिए क्या बताता है 18 में कि इसका जो है सो संगत ये है। ठीक है, तो इसका संगत क्या होगा, तो इसका संगत आपका डी होगा। अगर डी आप मारे हैं तो डी आपका आंसर 100% सही है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर। 19 का इसमें देखिए इस तरह से किया था, इसको जोड़ दिया था, जोड़ बनाया, इसको भी हम जोड़ देते हैं तो जोड़िए तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका नहीं आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा। ठीक, तो क्योंकि देखिए इसका बंद है, इसका ऊपर में सर्किल बंद है, इसका ही बंद था, तो इसका बंद रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा इसका जोड़ने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी, अगर बी आप मारे तब का आंसर 100% सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका क्या होगा कि इसका जो आपका है सो ये सर्किल है, तो ये होगा इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे होगा, तो इसका संबंध ये से होगा। अगर ये आप मारे हैं तो आपका 100% आंसर सही है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसका देखिए इसका लाइनिंग अगर इसको पूरा करने के लिए जो लुप्त है, तो इसको बताने से पहले इसको निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं भाग 6 में।
क्या होता है, प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों में से रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, काला करते हैं। इसको पूरा करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका इस तरह से आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ, तो इसका कौन पूरा करेगा, यहाँ से लाइन खींचेंगे और इसको बीच में आएगा जी। तो अगर ऑप्शन नंबर आप ए मारे हैं तो आपका ए जो है इस विलुप्त को पूरा कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको अगर पूरा करना है आपको तो जी ऑप्शन नंबर ए, इसका भी जो है ए आपका आंसर राइट आंसर है, वो 100% आंसर आपका सही है। जो ही बच्चे मारे थे उसका 100% आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 का आपका सी, तो जी सी जो बच्चे मारे हैं उसका 100% आंसर सही है, इसलिए क्योंकि ये जो है ये कॉलम को यही पूरा कर रहा है। ठीक है, इस कॉलम को ये पूरा कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप, आपका हो जाएगा 24 नंबर। 24 नंबर का क्वेश्चन अगर पूरा करेगा, जैसे बाय द वे अगर देखिएगा तो जी, तो ये आपका पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी और ऑलरेडी सही है। जो ही बच्चे इसको मारे थे वो आपका 100% आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भाग 7 देखेंगे। 7 हम लोग देखेंगे इसका जी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है, और अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी के पास इसको शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि आपसे हमको और कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप ही से यही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के पास भी शेयर करें। ठीक है, देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, ये तो ये उम्मीद आपसे कर ही सकते हैं। भाग 7 देखते हैं। निर्देश, प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं और प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं और ABCD और से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाया गया है। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र को सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत व्याख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, देखिए मिरर दिया हुआ है, कोई वस्तु रख दी, मतलब कोई वस्तु रख दिया है, फिर कुछ लिख दिया है, तो उस मिरर में कैसा दिखेगा उसके बारे में बोल रहा है। तो जी, तो आप लोग को तो बताए थे इसके बारे में, बच्चे जितने बच्चे मेरे पास पढ़ते थे सभी बच्चे बताए थे किस तरह से दिखा, क्योंकि उन लोग प्रैक्टिकल भी करवाए थे। जहाँ पे उन लोग पढ़ाते थे वहाँ पे ऐनक का भी सुविधा है, दर्पण का भी सुविधा है, तो उन लोग हम प्रैक्टिकल करवा कर भी उन लोग के हमने बताने का प्रयास किया था। तो उम्मीद है कि वो बच्चे सभी लोग ये जो ऐनक का जो क्वेश्चन था वो दर्पण का, उसमें से एक भी गलत नहीं करेंगे। खैर, चेक कर लेते हैं जी। तो आप देखिए, इसको जैसे उल्टा कर देना है, तो क्या कर देना है, उल्टा। तो ये सी इधर हो जाएगा, फिर सी के बाद क्या होता है, आर हो जाएगा ऐसे, फिर आपका ओ हो जाएगा और पी का मुंह इधर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। जो बच्चे बी मारे थे वो आपका सही है, 100% आंसर सही है। अब इसका देखिए, इसका ऐनक में रखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर का हो जाएगा, इधर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बच्चे मारे हैं उसका 100% सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का 27 देखते हैं। बल्ला, बल्ला मतलब बैठा है। अब देखिए, ऐनक के सामने ऐसे रखे तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। देखिए, रखिएगा अगर ऐसे तो वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, इधर से दिखेगा, तो रखें ऐसे तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो, सी सही होगा। तो जो बच्चे सी मारे हैं उसका 100% रिजल्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, इसमें अब आपको हम प्रैक्टिकल कर बताते हैं। देखिए, ये अगर आप कोई भी वस्तु को अगर ऐसे रखिएगा, ठीक है, इस तरह से, तो आगे चल कैसा हो जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा। इसका चेहरा इस तरह से होगा, इसका ऐसे होगा। तो इसमें ऐसा कौन सा मैच कर रहा है, देखिए ये मैच कर रहा है, नहीं, यहाँ ये भी मैच कर रहा है। तो जो बच्चे बी में टिक किए होंगे वो सही होगा, 100% सी बी सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें क्या बताता है कि भाग 8 में क्या बताता है, इसका पहले इन निर्देश पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या देता है उसके बारे में। कि प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं और प्रश्न चित्र दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया जाता है। पंच मतलब छेद किया जाता है। जैसे कोई ये कागज लीजिए, उसमें मोड़कर उसको पंच कीजिए, छेद जैसे इधर से छेद करेंगे ना, तो उसी को पंच बोला जाता है। जैसे इस तरह से, ऐसे इधर से किए, ये हो गया, इसी को पंच बोलते हैं। ठीक, समझे। अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है। अभी आपको कितने क्वेश्चन को सही किए हैं, कौन सा ऑप्शन का चूज करके आप रंग कराएं हैं, तो उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे देखने के लिए। तो आप उसके बारे में सिर्फ देखिए, उसके बाद प्रैक्टिकल भी करवाएंगे जब नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें। ठीक है, देखिए, तो इसमें जो ये मोड़ दिया, फिर इसमें कितना 2 छेद पंच किया, तो जी 2 पंच किया, तो इसमें कितना पंच हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये 8 और 8 को होगा, और ये कितना 8 8 16 पंच होगा। तो ये ऑप्शन, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ये मारे हैं उसका आंसर 100% सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इसमें नेक्स्ट क्या बताया है कि इसमें आपका एक पंच किया है, ये मुड़ा है 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो पंच किया, यहाँ रंगीन किया। तो जो इस तरह से पंच किया उसका वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी सी डी। जो सी बच्चे किए हैं उसको 100% क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31 का ये गया, फिर ये मुड़ा, फिर यहाँ ये कैसे किया, यहाँ पंच किया इस तरह से। तो इसका ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, बी उम्मीद नहीं है, बी तो भी नहीं होगा, सी डी देखें, नहीं बी सही है आपका, बी 100% सही। जो बच्चे सी किए हैं उसका रिजल्ट 100% आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर सही है 100%। 32 का देखते हैं। देखिए, इसमें 32 का क्या है कि इस तरह से जो इसको 2 बार मुड़ा है, पंच किया, यहाँ पे इस तरह लाइनिंग दिया, तो ये बी सी डी, नहीं डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी जी। जो बच्चे ए किए हैं ये उसका 100% रिजल्ट मतलब आंसर सही है। ठीक है,
तो वो अपना मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं क्वेश्चन को आपने कौन सा आंसर शीट में टिक लगा कर आए, कलर करके आए हैं, और उसका क्वेश्चन में कौन सा मतलब भी ऑप्शन चूज किए थे, क्वेश्चन अभी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी आप कल एग्जाम दिया, अगर आज देखिएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, वही 10 दिन के बाद देखिएगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाइएगा, इसलिए कि कोई भी काम तुरंत करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाग 9 में देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिस प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट और टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब टुकड़ा से जो चित्र बनाया जाता है उसके बारे में आपसे जानना चाहता है कि बच्चे का जो आर्टिफिशियल नॉलेज है कितना है, उसके बारे में मानसिक हो गया था, सोचने समझने के इस टुकड़ा कैसे बना सकता है। ठीक है ना, तो वही देखते हैं। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको बनाना है तो जी ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये आपका आसानी से बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चे डी मारे हैं वो डी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4, इसको ऐड करना जी, इसको ऐसे घुमा कर ऐड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जो बच्चे बी किए हैं उसका 100% रिजल्ट होगा, मतलब आंसर 100% सही है, 100% सही है। ठीक है, तो और नेक्स्ट देखते हैं कि इसको फिर ये टुकड़ा का ऐड करना है, तो इस टुकड़ा का ऐड करने के लिए आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन होगा जी। तो जो बच्चे सी किए हैं उसका 100% आंसर सही है। ठीक है, डी देखिए, डी में आपका कौन सा ये नहीं होगा क्योंकि ये छोटा दुगा है, एक बड़ा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा जी, बी आपका सही है। जो बच्चे बी किए हैं उसका 100% आंसर सही। नेक्स्ट जो है देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या भाग 10 में प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं और एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसमें दाईं और ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाया गया है। उत्तर चित्र से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा शामिल थे। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न की संगत व्याख्या के सामने वाले वृत्त काला है, मतलब काला करे, उसके बारे में बता रहा है। तो क्या बताता है इसमें कि छिपा हुआ, तो इसमें से छिपा हुआ क्या है, मतलब ये जो ऐसे किस में छिपा हुआ है। ठीक है जी, आपका हो गया, देखिए इधर गया, इधर हल्का रंगीन कर लिया, छिपा हुआ है, इधर से गया, इधर से गया, सर्किल किया, यहाँ गोल किया, अभी आया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो बच्चे एक किए हैं उसका 100% आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें से कौन हो जाएगा जी, देखिए इधर किधर गया, ऐसे, इसमें से आपका जो हो जाएगा जी, आप देखते हैं इस क्वेश्चन का ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये उम्मीद है ये जी बी सही होगा क्योंकि इसका ये मैच करता है, इधर से यहाँ गया, फिर यहाँ से इधर लौटा, इधर से इधर, इधर से इधर गया जी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 39 नंबर क्या हो जाएगा, इधर से इधर ये कटा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी डी सही है। जो बच्चे डी किए हैं उसका 100% जो है सो आंसर सही है जी। ठीक है, डी देखिए आप, डी का जो है सो डी क्या हो जाएगा इस तरह से जी, ये आपका सी जो बच्चे किए हैं उसका 100% आंसर सही है जी। ये 40 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके। देखिए क्या कहता है मैथ का क्वेश्चन, मैथ का सोल्यूशन अभी करेंगे हम। क्या कहता है, एक साइकिल को कीमत 20% की बढ़ोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% घटोतरी पर यहाँ घटा रहा है, यहाँ घटा रहा है, यहाँ क्या रहा है 20% बढ़ोतरी होती है, तो दुकान की बिक्री पर इसका असर क्या होगा। देखिए तो अपने आप में क्या है, अपने आप में ये कितना है, 100% है, क्या है अपने आप में 100% है। और कितना परसेंट बढ़ा रहा था, 20% जैसे बढ़ा रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, और 20% क्या कर रहा है, घटा रहा है। ठीक है, तो 20%, अगर 100 में से आप जो है सो 20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। कितना होगा, 80% होगा। अब इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 80/100 गुने 20। ठीक है, ये निकाल लेते हैं, 20 हुआ। अब इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 8 दूनी कितना हुआ, 16, सॉरी 8 दूनी 16, कितना हो गया ये, 8 दूनी आपका 16 हो गया। ठीक है, तो 8 दूनी 16। अब 80 को, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, 80 को 16 में जोड़िएगा तो कितना होगा, 96। और कितना माने थे, 100 रुपये माने थे, और 100 में 96 घटाइएगा तो अपने आप कितना हो जाएगा, 4। तो कितना परसेंट की घटोतरी हुआ, घटा कितना, तो 4% का घटोतरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4% की कमी हुई है। कितना हुई है, 4% की कमी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट इसमें क्या बताता है कि एक कमरे की लंबाई कितना है, एक कमरे, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर आपका 41 था। ठीक, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर था, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 गुने 12 फीट भी माउंट 7500 टाइल्स लगती है। कमरे की चौड़ाई है, तो कितना होगा कमरे की चौड़ाई, देख लेते हैं निकाल कर कमरे की चौड़ाई कितना होगा। सो जी देखते हैं क्या कहता है वो क्वेश्चन, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। 42 नंबर 43 सॉल्व कर बता रहे हैं। देखते हैं कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा। देखिए तो आर बराबर कितना दिया हुआ आपका 43 नंबर क्वेश्चन, आर बराबर कितना इसका परसेंट दिया था, 8% दिया है। ठीक है, आर बराबर 8% दिया है, तो इसका ब्याज कितना मतलब ये बोलता है कि कितने वर्षों में 1500 रुपया था, जो 1800 रुपया हो जाएगा। तो आप मतलब ये ईजी सा क्वेश्चन है, आप सोच सकते हैं कि 1800 में से 1500 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो कितना बढ़ गया, 300 रुपया बढ़ा, कितना बढ़ा ये, 300 रुपया आपका बढ़ा। अब इसको जो है से इसमें क्या बोल रहे हैं, साधारण ब्याज, तो इसको निकाल दीजिए आप। साधारण ब्याज से कितना हो जाएगा, 300 गुने 100 बटा 500, सॉरी 1500, मतलब आपका कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था 15 नहीं, तो 1500 गुने 8। अगर साधारण ब्याज फॉर्मूला जानते तुरंत बन जाएगा आपसे। 0 0 काट गया, 15 दूनी 30, 20 आया, फिर ये कितना आ जाएगा आपका, ये 15 दूनी 30, 4 से काटिए, 4 5 20, कितना आ गया 5/4। ये सॉरी कितना नहीं, 5/4 नहीं आएगा, 4 दूनी 8, तो 10 दूनी 20 नहीं होगा,
4 दूनी 8 तो 10 दूनी 20, मतलब कितना है 10/4 आ गया। तो 5 के 5 और 2 का 2। अब देखिए पूर्णांक में काटिएगा इसको, तो 2 दूनी 4 और 1/2, तो 2 पूर्णांक 1/2, कितना वर्ष लगा? 2.5 वर्ष लगा। यही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए, ये करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे ए मारे उसका आंसर 100% सही है, ये नंबर। ठीक है, देख लीजिएगा आप। ठीक, आगे देखिए, हम देखते हैं अब ये क्या बताता है कि एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और है तो को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगा? तो इसका भुजा की लंबाई क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। इसको बताते हैं अभी हम जस्ट। जी, क्या बता रहा था कि ये 6 सेंटीमीटर है एक शीशे का घन जिसके भुजा 6 सेमी है। ठीक है, तो घन है तो ये क्यूब के रूप में लिखाएगा। तो 6 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 छक 36 गुने 6 और 36 छक 216, 36 छक 216 होगा गुना करने पर। और देखिए कितना बोल रहा था? 27 भागो 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। अब 216 को अगर 27 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कट जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। कितना आया? 8 से में आ गया। अब देखिए क्या होता है इसका? एल क्यूब होता है। क्या होता है? एल क्यूब। तो 8 के 8 और एल क्यूब इधर जाएगा तो उधर जाएगा, रूट में चल जाएगा। क्या होगा? इधर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 8 के 8 इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2, 3 को मतलब कि एक बार निकलेगा ना, ये यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2.0 सेमी होगा। ऑप्शन नंबर बी कन्फर्म है, कन्फर्म। ठीक, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें 45 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 12 के दशमलव रूप में क्या होगा। तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा? ये इसको जो है इतना से इतना गुना कीजिएगा, इतना भागा दे दीजिएगा। तो गुना भागा करने के बाद जो आता है आपके पास बहुत आसान सवाल है। ये सब जैसे क्वेश्चन आपको मिनटों में बन जाएगा, मतलब देखिएगा और बनेगा, इसमें कोई किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जो है सही बच्चे को बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे थे, थोड़ा सा आपको गहन अध्ययन कर लेते तो आपको इतना किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए 16 को 12 में गुना करेंगे, ये 12 पूर्ण 1/16, तो 16 दूनी 32 अब 1 33 हो जाएगा। और ये कितना होगा? ये 3 निकला तो 16 3 19 193 आया बटा 116। काटिए इसको, 16 एकम 16 कितना निकला? यहाँ से 3 गया 33 हुआ, तो 16 दूनी 32। ठीक है, फिर कितना निकला? 1 निकला तो 100 हुआ। तो 0.0 दिए तो डबल मतलब ये देखिए 2 को 0 देने का मतलब कि पॉइंट वाला है इसका वाला। तो 16 छक 96। ठीक है, फिर कितना निकला? 16 छक 96, तो 4 निकला 40 हुआ। तो 16 दूनी 32, 16 दूनी देखिए ध्यान से पहले देखिए इसमें क्या होगा कि 16 दूनी 32 हो गया, फिर 100 हुआ। तो ये 16 का टेबल पढ़िएगा तो 16 छक 96 होगा। 16 छक 96, फिर कितना निकला? 4, तो 16 दूनी 32, फिर कितना निकला? 8, तो ये 8 निकला। तो कितना हुआ था आपका? 16 पचे 80। ठीक, तो कितना आ गया? मतलब 12.60625। तो आपका ये जो आप जो बच्चा मारे होंगे ये क्वेश्चन के आंसर डी वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप। कहते हैं 600 की एक राशि साधारण ब्याज के 4 वर्षों में 720 हो जाती है। तो यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितना हो जाएगी? ठीक है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगी? देखो कैसे बनेगा ये। कितना देखिए, ये 720 हो जाती है, तो 720 में से 600 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 120 रुपया, मतलब ब्याज निकल गया। ठीक है, तो एस आई कितना हो गया? 120 रुपया। और क्या पूछ रहा था? 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, यही पूछ रहा था। तो गुने 100 बटा 600 गुने 4। ठीक है, काटिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और 6 दूनी 12 और 4 पचे 20, मतलब कितना आया? 5% आया। रेट कितना आ गया? 5% आ गया, यही ना 5%। अब देखिए जब ये हो गया तो आपको क्या कर रहा था कि यदि ब्याज का 2% अधिक कर दिया जाए, 2% अधिक कर दिया कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 5% प्लस 2% कितना हुआ? 7%। ठीक है, 7% हो गया। आप काटिए इसको, ये यहाँ देखकर 600 गुने 4 गुने 7 बटा 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 7 चौक 7 छक 42 और चौको 168। आप 700 से इसको क्या कीजिए, ये 600 में इसको जोड़ दीजिए, 168 के जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 768 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। 768 कौन है? जी, अब सही है ये क्वेश्चन। जो भी बच्चे मारे होंगे इसका आंसर सही है। ठीक, देखिए एक और है आपका यहाँ पे, ये क्या बताता है क्वेश्चन कि ये 20 माइनस 5 मतलब 20 डिवाइड 5 डिवाइड 2 प्लस 16 डिवाइड 8 गुने 2 प्लस 10 डिवाइड 5 गुने 3 प्लस 2। अब देखिए 5 पे 20 डिवाइड 2 आया, फिर 8 में 16 से 8 दूनी 16 गुने 2, फिर 5 दूनी 10 2 और 3 दूनी 3 2 5। अब देखिए इसको अब इतना हो गया। तो अब देखिए 2 से करें तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, कितना हो गया? 4 2 6 और 6 और 10 कितना हो गया? 16, यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 16 आएगा। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन का? तो आपका 47 नंबर क्वेश्चन का जो है 16 आएगा। तो जो बच्चे 16 किए हैं वो आंसर सही है। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन का। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन, 2100 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसका 2100 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कितना से लगाइएगा? 3 से लगाइए, 3 सत्ते 21, 2 से लगाइए 35 दूनी 70, फिर 2 से लगाइए तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
और कितना गया 15 7 14, 1 2 5 10 175। अब जैसे 175 आया ना, 175, अब कितना से लगाइए 5 से लगाइए, तो 5 ती आई 15, 2 गया 5 25, फिर 5 7 35, कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। देखिए ये ऑप्शन नंबर 2 गुने 2 3 गुने 5 गुने 5 7, ऑप्शन नंबर सी, जो सी बच्चे हमारे वो सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं जी। अब जो क्वेश्चन है सबका 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर देखेंगे। एक इसमें क्या कहता है कि एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई 23 मीटर का अंतर है। यदि हॉल की फर्श के परिमाप 206 मीटर है तो इसका फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो होगा देखिए ब्रेथ, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा था कि एक हॉल की लंबाई तो चौड़ाई 23 मीटर का अंतर है, तो यदि हॉल का फर्श का परिमाप इतना है तो इसका फर्श क्षेत्रफल करके बनेगा से। बी का मान लेते हैं एक्स, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 23 एक्स प्लस 23। ठीक, तो और ये कितना होगा 206 दिया हुआ है ना। ठीक, तो देखिए फार्मूला क्या होता है परिमाप का, तो एल प्लस बी, तो एल मेरा कितना होगा 2 × x + 2 3। ठीक, बराबर 206। ठीक, तो 2 में से गुना करें 2x + 46 बराबर 2206, तो कितना हो जाएगा 2 2 4x हो जाएगा प्लस, आई प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो 206 में से 46 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4x बराबर इतना 0 और ये 16 हो जाएगा, बीच में 4 जगह 16, तो ये कितना हो जाएगा x का x 116 बटा 4, काटी के 4 चौके 16, कितना आया x बराबर 40 आया। ठीक, x बराबर 40 आया। अब देखिए 40 और 23 था ना ये, तो ये इसका मान पुट कीजिएगा, तो एल बराबर क्या था x कितना माने थे x + 23 था, तो इसको x के वैल्यू में 40 पुट करेंगे और 23, तो कितना हो जाएगा 40 और 23 आपका 63 हो जाएगा। और ये 63 को क्या करेंगे हम 40 से गुना कर देंगे, 40 गुने 63 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2520, यही आपका आंसर आ जाएगा 2520। ठीक, तो देखिए यहाँ 2520 आपका है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तार 2.3/4 मतलब 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, तो वह 2 भागों में टूट जाता है, तो एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग के लंबाई क्या होगा। देखिए बड़े भाग की लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक, तो इसका जो आंसर आ जाएगा सबका 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट कितना आता है 2.1/8 समथिंग, 2 कितना आता है आपका, हाँ वही समथिंग आता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्यूशन आप कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए दोबारा बताते हैं कि निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, तो 2.1/17 डिवाइड 7/10 गुने 1.1/33, 17 दूनी 34/17, इस 34 से 35 होगा, डिवाइड 10/7 गुने 34/33, तो 7 × 35 ठीक हो जाएगा, और 17 दूनी 34, तो 10 × 50 और 2 100/33, इसको काटिएगा तो 33 99 33 99, तो 3.1/33, यही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लियर कर दीजिए, ये जो आंसर हमारे होंगे इसे सही होगा। इसका देखते हैं क्या कहता है कि 0.072 क्या करेंगे। देखिए ये इस क्वेश्चन को था, इसको बोल रहा था 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने के लिए, तो हमने इसको उड़ा दिया, तो 1 2 3 4, तो 4 0 बैठ गया, इसको काटिएगा कितना 5 से, तो 5 दूनी 10, 3 0 हुआ, 5 एकम 5 और ये 2 गया, तो 5 को 20, फिर यहाँ से 2 निकला 5 25, 145/200 आया, और उसके बाद फिर जैसे फिर काटिएगा इसको कितना से काटिए 5 से काटिए, तो 5 को 20, तो 400 आया, फिर 5 दूनी 10, 4 गया 5 9 45, तो 29/400 इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ये 52 नंबर क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो जाएगा क्या होगा 29/400, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बच्चे जो भी मारे होंगे उसका आंसर 100% सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि यदि 72 तथा 180 का महत्तम संवर्त 36 है तो इनका लघुत्तम क्या होगा। तो कुछ नहीं करना था, इसको सिर्फ 72 गुने 180 बटा ये 53 बता रहे हैं। ठीक, 180 कर देना था, ये सॉरी 36 कर देना था, तो 36 दूना 72, तो कितना आ गया 2 × 180, और इसको गुना कीजिएगा तो कितना 0 0 18 दूनी 36 360, और जिसका 360 है तो सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। ठीक, देखिए इसमें क्या बोलता है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम प्राप्त संख्या सर्वथा विभाजित होगा किससे, तो वो 9 से ही होगा। आंसर इसमें 9 होगा, ये होगा इसका आंसर 9। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब ये आगे देखते हैं 2 अंकों वाली सबसे प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपका ये आपका 90 होगा, 90। ठीक, तो ये होगा 90 होगा। अब आगे देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी का स्टेशन 72 किलोमीटर प्रति घंटा से, जी देखिए अब ये क्वेश्चन के बारे में देखिए, एक रेलगाड़ी का स्टेशन 72 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर घंटे की गति से 2:15 बजे मतलब 2:15 PM पर चलती है, और 90 किलोमीटर दूरी का स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे पहुंचेगी। तो इस करना काची नहीं कुछ नहीं, जैसे 2:15 हुआ, कितना हो रहा है आपका 2:15 2:15 है, 72 प्रति घंटे की गति से चलती है। तो इसको जो है इसको पहले आप काट लीजिए, कितना से 72 को 90 को 72 से काट लीजिएगा, तो 72 से काटिए तो कितना होगा 72 एकम 72, और फिर कितना निकला यहाँ से, अगर ये 8 इधर हो गया और 10 18 निकला।
ठीक है 18 निकला, फिर कितना पॉइंट देखिए तो कितना हो जाएगा 72 दूनी 2 से 5 मतलब 1.25 आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ये 25 का 1+1/4 और इसको जैसे 60 से मल्टीपल कर दीजिए तो कितना होगा, ये 60 से कीजिएगा तो 15 चौके 60, तो कितना होगा 1+15 मतलब 1:15 इतना घंटा लगता है। ठीक है, और पहुँचते कितना इतना बजे चलती है 2:15 चलती है तो पहुँचे कितना थे ये एक मतलब सवा एक मतलब क्या 1 घंटा 15 मिनट, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2:15 प्लस 1:15 कितना हो जाएगा आपका 3:30। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा 3:30। तो अगर ये बी मारे ऑप्शन तो सही आपका है। क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो 4 अंक से छोटी संख्या क्या हो जाएगा 1 2 3 1000 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया। 4 अंक से छोटी संख्या 2 से लगाइए कितना होगा 500 होगा, फिर 2 से लगाइए तो 250 होगा 250, फिर 2 से लगाइएगा तो 125 होगा, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 5 25, तो कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक, कितना आ गया तो देखिए इसमें से कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस जो भी ए सी मारेंगे उसका 100% आंसर जो है सही होगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि 25 45 तो 45 का लघुत्तम समय बढ़ता है, लघुत्तम निकालना है। तो आप इसको भी देख लीजिए, इसका भी 25 45 और 75 का ये आप कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा 5 से तो 5 से 25 5 9 45 15 25 75, फिर 5 से कीजिए तो 5 से कितना हो जाएगा ये 5 से कम 5 9 के 9 5 तिहाई 15, फिर 3 से लगाइए तो 1 कम 3 तिहाई 9 और 3 कम 3 कितना आ गया आपका 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। तो देखिए 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45 पचे 225, यही जगह आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो डी मारे होंगे आंसर उसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अब ये इसको देखेंगे कि 6.6 6.06 6.006 का योगफल क्या है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिए पहले आप, ये योगफल ही पूछ रहा है ना जी। तो 59 नंबर क्वेश्चन ये आपका है, तो कितना होगा 6.66 × 6,006, फिर इसको आप यहाँ बैठा लीजिए 6.006, फिर आ जाएगा 6.06, फिर आएगा 6.6। ठीक, जिसको ऐड कर लीजिए 6 12 2 हाथ में 1 और 6 चौके 24 और 25 के 5 हाथ में 1 और 6 1 6 2 8, ये कितना हो गया 85.2666। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 85.2666 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर एक क्वेश्चन था। अब 60 नंबर एक क्वेश्चन लास्ट टाइप का है, इसको देख लेते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका जो है सो 101/60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन के साथ कि क्या कहता है क्वेश्चन। +2 प्लस गुने 13 के साथ प्लस 5 दूनी 10 और 11 दहाँ के 110 हो जाएगा, प्लस 13 दूनी 26, जो गुना भागा जोड़ घटाव कीजिएगा तो कितना जाएगा आपका आ जाएगा 143 और काटिएगा 13 एकम 13 और फिर गया यहाँ पे कितना 1 निकला तो फिर 13 कम 13 तो कितना आएगा आंसर 11। तो आपका ये आंसर सी जो सी आंसर क्वेश्चन इसका टिक लगाएंगे उसका आंसर सही होगा जी। अब जो है सो हम लोग हिंदी क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद देखेंगे। क्या कहता है सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। सांप जो है रेंगने वाले और कहे जाने वाले श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ छिपकली और कछुआ को शामिल किया जाता है। सांपों में सांप वनों मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर से ढके रहने वाले स्थान में जीवित नहीं रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी चालकों से ढका रहता है। बर्फ में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी के बाहर परत छोड़ देता है। उसके नीचे कोशिका तुरंत बाहर परत का निर्माण कर देती है जो सांप को सुरक्षा करती है। ठीक है, देखिए तो इसका जो एक बोलते हैं सांपों का को कहा जाता है रेंगने वाला कहा जाता है, सही आपका है। सांपों कहाँ जीवित रहता है तो बर्फ़ में जमे स्थान कहाँ नहीं रह सकता है तो इसमें नहीं रह सकता है। सांपों का की कमज़ोर होता है, दृष्टि कमज़ोर होता है। सांप को चोट लगने से बचाता कौन है तो उसकी चमड़ी मृत चमड़ी बचाता है। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय किससे है तो जीना से है। ठीक है, इसमें देखिए एक बार एक गाँव में जहाँ अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहाँ हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहाँ से उत्तम आकारों के और रंगों के बने सेब संतरे टमाटर देखा और असली उनमें अंतर करना मुश्किल था। उनकी प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी फल और सब्जियाँ बनाए तो जी इसका ये हो जाएगा बनाए। हम और क्या बताता है हर मुश्किल से ही फल और असली में अंतर आता है। कचिएगा कृत्रिम आएगा, इसका प्राकृतिक नहीं आएगा। ऐसे शब्द समुच्चय नहीं होगा, विशेषण होगा। ठीक, भेद का समार्थी शब्द क्या होता है तो भेद का भ्रम नहीं अंतर होगा। ठीक, प्रत्येक का वही अर्थ होता है जो मतलब हर एक। ठीक, हर एक होगा, इसका आंसर ये सी होगा। ठीक, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या बताता है।
कि यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि वह किसी ने तालाब को गोतो तो नहीं लगाया, उसे कोई दिखाया नहीं। अब देखो एक क्या हो जाएगा ये, शरीर के हरीश पार्क में अपने के साथ खेल रहा था, मित्रों के साथ, ठीक। हरीश तालाब में कूदा, हरीश तालाब में कूदा तैरने के लिए, ठीक। मौसम क्या था, बहुत ठंड था। ये भी हो सकता है, चाहे डी भी हो सकता है। मतलब ये तालाब में और कौन था, तो कुछ बतखें थी। गोता लगाना शब्द वैसे ही अर्थ जैसा कि कूद जाना, ठीक, कूदना। आगे देखिए अनुच्छेद 4, दूध सबसे अच्छा भोजन है। दूध सबसे अच्छा भोजन, इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग विभिन्न पशुओं को दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों, अनेक स्थानों पर बकरियाँ होती है। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज़ बनाते हैं। यह जरूरी है कि उस चीज़ को दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और बीजाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर लाभ की वजह से हानि अधिक होती है। अब देखिए लोग पशुओं का दूध पीते हैं, क्या भिन्न तरह के पशु को पीते हैं। और ये क्या होता है कि गर्म स्थानों में ऊँट होते हैं, जी बात सही है। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत सारा दूध मिलता है। यहाँ आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध होता है। जी, हानि का अर्थ क्या होता है, तो क्षति होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया 80 का 80। तो अगर आप नहीं मिलाए हैं अपना क्वेश्चन सेट को तो पूरा मिला लीजिएगा, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।